किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम अलादीनू था। इसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अकबर और छोटे बेटे का नाम असगर था। अकबर की बीवी अपने ससुर को पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा अपने शोहर को भड़काती कि वो ससुर को बाहर निकाल दे, जबकि अलादीनू अपनी खटिया पर पड़ा रहता और अपनी बहू की बातों को सुनकर बर्दाश्त करता रहता था। ओह, क्या मुसीबतें हैं। एक तो इस बुड्ढे को भी हमेशा खांसी ही लगी रहती है, 2 मिनट सुकून से सोने नहीं देता। और तभी अकबर की बीवी अंदर से गुस्से से बाहर आती है। अरे बुड्ढे, ये क्या तू 24 घंटे खांसता रहता है। अरे दिन को थोड़ी सी देर आराम तो कर लेने दिया कर, 24 घंटे खांसता रहता है। अरे बिटिया, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, इस वजह से मुझे सांस लेने में भी मसला हो रहा है। अरे तेरे पास थोड़े पैसे हैं तो मुझे दे दे, मैं जाकर दवाई ले आता हूँ, फिर ये खांसी नहीं चलेगी। हाँ, हमारे पास तो कानून का ख़जाना आ रहा है जो तुम्हें दे दें। अरे ये तो देखो, एक कमाने वाला है और घर के कितने मसले मसाइल हैं। कल को हमारी औलाद होगी तो हमें उसके लिए भी तो कुछ जमा करके रखना है, या सारा तुम पर ही लुटा दें। अरे अभी भी हट्टे कट्टे हो, क्या हुआ अगर एक टांग नहीं है तुम्हारी तो? अरे कितने लोग काम करते हैं, जाओ जाकर तुम भी कोई काम धंधा कर लिया करो। अरे 2 पैसे आएंगे तो सुकून से घर का चूल्हा तो चलेगा। अब छोटा तो कुछ देता नहीं है, सारा बोझ तुमने बड़े पर डाल दिया है कि जो देगा अकबर देगा। अरे वो कहाँ से दे तुम्हें? अरे बहू, तुम्हें तो पता ही है मैं एक टांग से माजूर हूँ। अब भला बताओ मुझे काम कौन देगा? मैं एक टांग से क्या काम करूँगा? अरे वाह 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 वाह, क्यों काम नहीं कर सकते? अरे दुनिया भर के लोग काम करते हैं और एक टांग से तो काम बहुत ही अच्छा होगा, जाकर कहीं भीख ही मांग लो। अरे 2 पैसे तो आएंगे भीख में, और वैसे भी तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हें जाकर सिर्फ बैठना ही तो है, लोग खुद ही पैसे देते जाएंगे। अरे ये क्या कह रही हो बहू? अरे क्या मैं भीख मांगूंगा? अरे क्या तुम्हें हमारा शजरा नसब पता है? मैं नवाबों में से हूँ, नवाबों में से। अब मैं भीख मांगकर अपने ख़ानदान पे धप्पा लगाऊंगा? हाँ, नवाब तो देखो कैसे आला हैं। अरे तो ठीक है, फिर इस नवाबी शजरे को चाटते रहो, लेकिन मुझसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अकबर के पास है। और हाँ, आज आ जाए अकबर, मैं आज फैसला करवा कर रहूँगी। अब तो छोटे की शादी हो गई है, अब एक दिन का खाना मैं दूंगी तो एक दिन का खाना छोटी देगी तुम्हें। सारा बोझ मैं अपने सर पर नहीं ला दूंगी। और ये कहकर अकबर की बीवी अंदर चली जाती है। अरे खुदा ऐसी मोहताजी किसी को भी ना दे, किसी को भी खुदा अपनी औलाद का मोहताज ना करे। रात में अकबर घर आता है। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? खैरियत तो है? सुनो जी, अब अच्छे से कान खोलकर सुन लो। अब असगर की बीवी आ गई है। अब मैं तुम्हारे बाप का सारा काम नहीं करूँगी। एक दिन खाना मैं दूंगी तो दूसरे दिन खाना असगर वाले देंगे। हम ही सारा बोझ क्यों उठाएं? आखिर वो भी तो औलाद है ना, उन्हें भी चाहिए कि अपना फ़र्ज़ निभाएं। ये क्या कि सारा काम मेरे सर पे डाल देते हैं? पूरे दिन तुम्हारे बाप की खिदमत करते रहो और घर के सारे काम भी निपटाओ। अब मुझसे ये सब नहीं होता। अरे यार, तुम जानती तो हो। अरे क्या काम करना है, बूढ़ा सा तो है मेरा बाप, एक जगह पड़ा रहता है। बस तुम्हें 2 वक्त खाना ही तो देना होता है। हाँ, बहुत खूब, सिर्फ खाना देना होता है? अरे 100 काम होते हैं तुम्हारे बाप के, पूरे दिन थका देता है मुझे। बिटिया ये ला कर दे दो, बिटिया वो ला कर दे दो, बिटिया ये कर दो। और तो और जब थोड़ी सी देर काम करके सोती हूँ तो खांस खांस के मेरी आँख खोल देता है।
अरे थोड़े से दिन में आराम भी नहीं कर सकती, पूरा दिन तुम्हारा बाप खांसता रहता है। अब देखो मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। एक दिन तुम्हारा बाप हमारे घर रहेगा और एक दिन तुम्हारा बाप छोटी के घर रहेगा, बस कह दिया मैंने। अरे ठीक है, सुबह तो हो लेने दो, मैं असगर को बुलाकर बात करता हूँ। तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो, और मुझे सोने दो। और ये कहकर अकबर सो जाता है। हाँ, तुम्हें तो सही बात भी कहो तो बुरी ही लगती है। 2 पैसे बचा कर नहीं रखना, बस सारे अपने बाप में लुटाते रहना। अरे देखो असगर, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें भी बाबा को अपने साथ रखना चाहिए। इसीलिए मैंने और तुम्हारी भाभी ने फैसला किया है कि एक दिन बाबा मेरे घर रहेंगे और एक दिन बाबा तुम्हारे घर रहेंगे। अरे वाह, ये क्या बात हुई भाई, एक दिन बाबा मेरे साथ रहें। अरे हमारे घर तो बराबर बराबर में ही है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी घर का ज़्यादा हिस्सा तो आपने ही लिया है और बाबा का हिस्सा भी आपके पास है, तो अब बाबा को तो आपको अपने पास रखना चाहिए। अरे देखो असगर, कब से तो मैं बाबा को अपने साथ रख रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम तुम भी रख सकते हो, थोड़ी खिदमत तुम भी करो। सारी खिदमत मेरी बीवी ही क्यों करे, अब जब तुम्हारी बीवी आ गई है तो थोड़ी खिदमत अपनी बीवी से भी करवाओ ना। अरे वाह भाई वाह, ये बात तुमने सही बोली भैया। जब घर के बंटवारे की बात थी तो ज़्यादा हिस्सा मुझे चाहिए क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं, और अब जब बाबा की खिदमत की बात आई तो तुमने सारा बोझ मुझ पर डाल रहे हो। अरे असगर, तुम्हारे भैया ने ये कब कहा कि हम बाबा को तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि एक दिन मैं खिदमत करूँ और एक दिन तुम्हारी बीवी, ताकि हम दोनों ही बाबा की खिदमत कर सकें। अरे माफ़ करना भाभी, मैं काम करने से नहीं घबराती, और वैसे भी बाबा का काम होता ही क्या है, बस एक वक्त का खाना भी तो खाएंगे और सुबह का नाश्ता। दिन में तो बाबा वैसे भी खाना नहीं खाते, तो हमें कोई मसला नहीं है, मैं बाबा को एक वक्त का खाना खिला सकती हूँ। अरे हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ, तुम बाबा को एक बार लेकर तो जाओ अपने घर, पता चलेगा कि बाबा हैं कितनी बड़ी फिल्म। कम से कम मैं एक दिन तो सुकून से सो सकूँगी। सुने, ठीक है, एक दिन बाबा हमारे घर रहेंगे और एक दिन अकबर भाई के घर पर। इस तरह से मैं भी बाबा की खिदमत कर लूँगी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अरे मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मुझे खुशी हुई कि तुम बाबा की खिदमत करने के लिए तैयार हो। मुझे खिदमत करने का मसला नहीं है, लेकिन हम बाबा का खर्चा नहीं उठा सकते, ये बता देना अपने भाई को। दवाई दारू के पैसे तो आप लोगों को ही देने पड़ेंगे बाबा के, क्योंकि इनकी आमदनी बहुत कम है, इसमें मैं ही मुश्किल से गुजारा कर पाती हूँ, तो बाबा का खर्चा तो हम लोग नहीं उठा सकते। अरे क्या हमारे पास कानून का ख़जाना आ रहा है, हम भी तो कहाँ से उठाएं, हम भी कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, महंगाई इतनी है, और वैसे भी हमारी आमदनी कोई तुमसे ज़्यादा नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क तो है। बस फैसला हो गया है, आधा खर्चा तुम लोग उठाओगे बाबा का, आधा खर्चा हम लोग उठाएंगे, आधी खिदमत तुम करोगी, आधी हम। एक दिन बाबा तुम्हारे घर रहेंगे और एक दिन बाबा मेरे घर रहेंगे, बस बात ख़त्म हो जाती है। चलो भैया, चल के बाबा को बता देते हैं कि बाबा एक दिन हमारे घर रहेंगे और एक दिन आपके घर पर। और ये कहकर वो चारों खड़े होते हैं और अकबर और असगर दोनों अपने बाप के पास आते हैं और पास रखी चारपाई पर बैठ जाते हैं। बाबा, हम दोनों ने फैसला किया है कि आज से एक दिन आप हमारे घर रहेंगे और एक दिन असगर के घर रहेंगे। इस तरह से ना तो मुझ पर भार पड़ेगा और ना असगर पे भार पड़ेगा। अरे खूब कही बेटा, तुम दोनों ने भी। अब बूढ़ा बाप तुम दोनों पर बोझ बन गया है, यही बात है ना। अरे मैं इतना ही बोझ हूँ तुम दोनों पर, तो मुझे किसी ओल्ड हाउस में जमा करा दो, कम से कम मैं अपने आखिरी के दिन सुकून से तो गुजार लूँ, तुम्हारी बीवियों की बातें तो ना सुनना पड़े मुझे। अरे बाबा, ऐसी बात नहीं है। अरे अब तो जानते हैं कितनी महंगाई हो गई है और रोज़गार पहले ही नहीं है,
बस हमारी बीवियां इसीलिए मुश्किल से खर्चा चला पाती हैं, तो इसी वजह से वो समझती हैं कि आपकी दवाई में ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। अब हम भी क्या करें, बताओ आप खुद, हम कैसे गुजारा करें? आप हम पर बोझ नहीं हो, लेकिन बस हमारी मजबूरी है कि हम आपका ख़र्चा पूरा नहीं कर पा रहे। हम तो अपना नहीं कर पाते, और आपकी दवाइयाँ कितनी महंगी महंगी आती है। अरे सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। अरे बाप की अगर 10 औलाद भी हो ना, तो बाप को पालते मुश्किल नहीं आती। अरे बाप तो हर तरह के दुख तकलीफ़ परेशानी में बेटों को पाल ही लेता है, अपनी तमाम औलाद को खिला भी लेता है। अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी दारू दवा भी कर देता है। अगर यही माँ बाप बूढ़े होकर बच्चों पर आ जाएं तो फिर उन्हें बोझ ही लगता है। फिर उन्हें लगता है कि ये सब कुछ बहुत महंगा है। वक्त वक्त की बात है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मुझे बता देना किस दिन किसके घर जाना है, मैं उस दिन उसी के घर चला जाऊंगा। और ये कह के अलादीनो चुप हो जाता है। ठीक है बाबा, ठीक है, कल आप मेरे घर आना। दोस्तों, अलादीनो को एक एक दिन दोनों बेटों के घर जाकर रहना। अरे सुनो, मैं तुम्हें एक काम की बात बताती हूँ। तुम बाबा को लेकर तो जाओगी, लेकिन उनसे ज़्यादा फ्री मत होना। अरे मुझे उनकी नीयत अच्छी नहीं लगती, ऐसे टुकुर टुकुर देखते हैं। अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे बाबा ऐसा क्यों करेंगे, हम तो उनकी बेटियों जैसे हैं। अरे तुम्हें क्या पता, हम उनकी भवें हैं, बेटियां तो नहीं हैं। और वैसे भी आजकल के सारे बुड्ढे ऐसे ही आ रहे हैं, तुम ध्यान रखना ज़रा। मेरा काम था तुम्हें बोलना, सो मैंने बोल दिया। अब मैं चलती हूँ। हाँ, कल सुबह मैं सुसर को तुम्हारी तरफ भेज दूँगी। पूरा दिन तुमने रखना है उन्हें। अरे हाँ हाँ, भेज देना। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर अकबर की बीवी अपने घर चली जाती है। ये क्या कह रही थी भाभी? चलो अब तो इनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और ये कहकर असगर की बीवी भी अपने घर की तरफ चल देती है। और दूसरे दिन सुबह अलादीनो अपनी छोटे बेटे और बहू के घर जा रहा होता है। और तभी रास्ते में उन्हें एक वकील मिलता है। अरे हजरत, यहाँ पर अलादीनो का घर कौन सा है? मुझे अलादीनो के घर जाना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अरे बेटा, तुम कौन हो और अलादीनो के घर तुम्हें क्यों जाना है, ये तो बता दो। अरे बाबा जी, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। उनकी कोई अमानत है मेरे पास, वो ही मुझे उनको लौटाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? बहुत ज़रूरी है मुझे उनसे मिलना। अरे बेटा, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई अमानत है? अरे मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मेरी ऐसी कोई अमानत कभी तुम्हारे पास रही होगी। मैं ही अलादीनो हूँ। अरे बताओ, क्या अमानत है तुम्हारे पास मेरी? अरे सच में, क्या आप अलादीनो हैं? अरे चलिए वहाँ चलकर बैठते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। और वकील पास रखी एक चेयर पर बैठ जाता है। मैं शहर से आया हूँ और मुझे आपके मामू नवाब हिकमत ने भेजा है। नवाब हिकमत ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी मरने से पहले आपके नाम कर दी है, और मैं उसी प्रॉपर्टी के कागजात आपको देने आया हूँ। ये लीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और वो वकील अलादीनो को प्रॉपर्टी के कागजात देता है। आज से नवाब साहब की सारी जायदाद आपकी हुई, उनका तमाम बैंक बैलेंस आपका है। आप शहर आ जाइएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने हैं और कुछ दस्तावेज़ पर आपके साइन चाहिए होंगे मुझे, तो मैं इंतज़ार करूँगा। और ये फ़ाइल मैं लेकर जा रहा हूँ।
और अब मैं चलता हूँ, ये फ़ाइल आप मुझे वापस दे दीजिए। 1 हफ़्ते के बाद आप आएंगे तो ये तमाम प्रॉपर्टी आपके नाम हो चुकी होगी। भूलिएगा नहीं, 1 हफ़्ते के बाद आपको शहर आना है ताकि तमाम प्रॉपर्टी आपके नाम मुंतकिल की जाए। और ये कहकर वकील चला जाता है। अरे मैं तो करोड़पति बन गया। आखिर मेरे मामू ने मेरी माँ की जायदाद वापस मुझे दे दी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं गरीब नहीं हूँ। अब मेरी बहुओं को मुझसे शिकायत नहीं रहेगी। अब मेरे बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। चलो मैं छोटी बहू के घर जाता हूँ, वो इंतज़ार कर रही होगी। ये कहकर अलादीन खड़ा हो जाता है और अलादीन खुशी खुशी अपनी छोटे बेटे के घर पर आता है। अरे बहू, अरे ओ बहू, अरे बेटा नाश्ता लेकर आजा, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। अरे नाश्ता लेकर आजा, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है मुझे। और अलादीन एक खाट पर बैठ जाता है। अरे बाबा, आप इतनी देर से कहाँ थे? कब से आपका इंतज़ार कर रही थी मैं। और आप कहाँ रुक गए थे? आपको तो 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था और आप अब आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ कि अब जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, लेकिन खैर नाश्ता तो देना ही पड़ेगा, पूरे दिन भूखा थोड़ी ना रहोगे। और ये कहकर छोटी अंदर जाती है। अरे बहू, अरे बेटा नाश्ता ले आ, अब तो भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। अरे आ रही हूँ, थोड़ा सा सब्र रखें बाबा, इतनी जल्दी मुझसे काम नहीं होता। और छोटी बहू रोटी अपने ससुर को देती है। ये लीजिए बाबा, लीजिए बाबा। अरे बेटा, अरे बेटा, ये बस 1 रोटी और वो भी इतनी खुश्क। अरे बेटी, इसमें थोड़ा सा घी या मक्खन लगा देती। अब मुझ बूढ़े से तो ये सूखी रोटी नहीं खाई जाएगी ना। अरे बाबा, कौन कह रहा है कि आप ये सूखी रोटी खाएं? मैं अभी आपके लिए चाय भी लेकर आती हूँ, चाय में डुबो के खाइए। और हाँ, अगर आपको इसको मुलायम करना है तो इसको सॉफ्ट करने के लिए आप इसको चूर के चाय में डाल दें। थोड़ी सी देर बाद ये खुद मुलायम हो जाएगी। हमारे पास ना मक्खन है और ना घी। और हाँ, बस 3 रोटियाँ का आटा था, आटा ख़त्म हो गया है। अब शाम में तुम्हारे बेटे लाएंगे तो फिर मैं बना लूँगी, अभी तो यही है। रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। और ये कहकर छोटी बहू अंदर जाती है और छोटी बहू लाकर चाय अपने ससुर को देती है। अरे ये लीजिए, इसके अंदर डालकर खाइए, आराम से मुलायम हो जाएगी। और चाय देते हुए ससुर के हाथ से थोड़ी सी चाय झलक जाती है और छोटी बहू के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अरे ये क्या किया आपने? मेरा नया सूट ख़राब कर दिया, मेरे नए सूट पे आपने चाय गिरा दी। अरे बाबा, देख तो लेना चाहिए था, मेरा नया का नया सूट ख़राब कर दिया। पहले ही कपड़े नहीं हैं और जो कपड़े हैं वो भी तुम ख़राब कर दो। छोटी बहू की बात सुन के अलादीन कहता है, अरे तू परेशान क्यों होती है? अरे मैं हूँ ना, एक क्या तुझे मैं 10-10 जोड़े दिलाऊंगा, 10-10 जोड़े। अरे तू परेशान नहीं हो, बस थोड़ा सा सब्र कर। और हाँ, अगर तू मुझे खुश रखेगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। और यह छोटी बहू अलादीन की बात का गलत मतलब ले लेती है। अलादीन कुछ और कहता है और ये कुछ और समझ बैठती है। क्या 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 तुम मुझे माला माल कर दोगे, नए नए कपड़े दिलाओगे? अरे शर्म करो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी छोटी बहू हूँ, तुम्हारी बेटी समान हूँ और तुम मुझ पर क्या कह रहे हो? अरे बहू, मेरा वो मतलब नहीं है। अरे तुम क्या समझ रही हो, मेरी बात सुनो तो सही। अरे बस बस रहने दो, तुम्हारी बात में क्या सुनूं? समझ में आ गई है कि बड़ी ने तुम्हें क्यों निकाला। हाय हाय, तुम देखो, तुम्हारी उम्र देखो और तुम अपनी बहू पर डोरे डाल रहे हो। अरे सुनते हो? अरे जल्दी आओ, देखो तो सही तुम्हारा बाप क्या कर रहा है। अरे इसको तो ज़रा सी शर्मो हया नहीं है। और तभी असगर भी आ जाता है
अरे क्या हुआ, तुम ऐसी तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया है? अरे तुम्हारा बाप मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहा है, कह रहा है मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम्हें नए नए कपड़े दिलाऊंगा। अरे देखो तो सही, बुढ़ापे में तुम्हारा बाप सटिया गया है, अपनी ही बहुओं पर गंदी नज़र रखता है। अरे ऐसा कहा? अरे बाबा आपने ऐसा कहा? अरे छोटी बहू गलत बात का मतलब ले रही है, मेरी बात का मतलब वो नहीं था जो ये समझी है। अरे मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। अरे निकलो, अभी के अभी मेरे घर से निकलो, तुम बाप कहलाने के काबिल नहीं हो, जाओ। और यहाँ पे छोटा बेटा अपने बाप को धक्का देकर घर से निकालता है। और अब कभी यहाँ नज़र आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, ये भी नहीं देखूंगा कि तुम मेरे बाप हो, जाओ निकलो यहाँ से अब। और छोटा बेटा अपने बाप को धक्के देकर घर से निकाल देता है। और अलादीनो अपने बच्चों के घर से निकलकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है और थककर एक घर के आगे बैठ जाता है। थक गया हूँ, अब तो चले भी नहीं जा रहा, चलो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अरे कैसी किस्मत है मेरी भी, इस बुढ़ापे में ये मट्टी भी पलीद होनी थी। हाय मैं मर क्यों नहीं गया, मेरी ही बहुओं ने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। अरे मैं तो उन्हें खुश देखना चाहता था, मुझे क्या पता था। और यहाँ बैठ के अलादीनो रो रहा होता है, आय मेरी किस्मत, मैं मर क्यों नहीं गया, मैं तो मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मेरे बेटों ने मुझे मार के घर से निकाला। और तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है। अरे अरे बाबा अब ऐसे क्यों बैठे रो रहे हो, क्या हुआ? और वो भी वहीं बैठ जाती है। अरे बाबा आप कौन है और ऐसे बैठकर क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है इस तरह से आपको बेटा देखकर रोता हुआ, प्लीज़ आप मत रोएं, बताइए आप कौन हैं? अरे बेटी मैं एक बदनसीब शख्स हूँ, क्या कहूँ मैं तुमको, अपनी किस्मत को बेटा रो रहा हूँ यहाँ पर। अरे बाबा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि यूँ कोई बुज़ुर्ग बैठकर रो रहा हो, प्लीज़ आप मत रोइए, मुझे बताइए आपको क्या दुख है, हो सकता है कि मैं कुछ कर सकूं आपके लिए। अरे बेटा मैं क्या बोलूं तुमको, अरे मेरी औलाद ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया मुझे, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं जहां पर मैं जाऊं, मैं इसी वजह से यहाँ बैठकर यही सोच रहा हूँ कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा तो कोई घर बार ही नहीं है। क्या आपको आपके बेटों ने घर से निकाल दिया मारकर? अरे कैसे जालिम बेटे और बहू हैं आपकी। अरे बाबा आप मेरे साथ चलिए, एक हफ्ते पहले ही मेरे बाबा का इंतकाल हुआ है, वो मर गए हैं, अब मेरे घर में भी कोई नहीं है कि जिसको मैं अपना बाबा कह सकूं। आप मेरे बाबा की तरह हैं, चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने घर में रखूँगी। लेकिन बाबा मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन हाँ मैं खाना बनाकर बेचती हूँ, तो मैं आपको 2 वक्त का खाना तो खिला सकती हूँ, तो चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और गुड्डी यहाँ पर अलादीनो को अपने घर लेकर जाती है और अलादीनो गुड्डी के साथ उसके घर चला जाता है। बाबा आप यहाँ पर बैठ जाइए, मेरा ये छोटा सी कुटिया है, लेकिन आप यहाँ पर सो जाइएगा और मैं यहाँ पर बाहर सो जाया करूँगी। और ये है मेरा पकाने की रसोई घर, यहाँ से मैं बंद खाना बनाकर लोगों को बेचती हूँ। तो चलिए बाबा आज से आप मेरे साथ रहिए, मुझे भी ढास रहेगी कि कोई तो है मेरे पास मेरे साथ मेरे बाबा। अरे चलिए बाबा खाना खा लीजिए, दोपहर का टाइम हो गया है। और यहाँ गुड्डी बाबा को खाना देती है। अरे गुड्डी बेटा इतनी सारी रोटियाँ मुझ अकेले के लिए। अरे बाबा ज़्यादा कहाँ हैं, बस 4 रोटियाँ तो हैं, अगर आप ये रोटियाँ नहीं खाएंगे तो फिर आप में ताकत कैसे आएगी, आपको ये रोटियाँ खानी पड़ेंगी। और आप जल्दी से ये रोटियाँ खाइए
और फिर मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ, आप आराम कर लीजिएगा। और अलादीनो गुड्डी से बहुत खुश होता है और गुड्डी यहाँ पर अलादीनो का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अरे बाबा आ जाइए, मैंने तो आपका बिस्तर लगा दिया है, जल्दी आ जाइए बाबा। और यहाँ पे गुड्डी बाबा का बिस्तर लगा देती है। अरे गुड्डी बेटा, तू मेरा कितना ख्याल रख रही है। अरे इतना तो कभी मेरे बेटे और बहुओं ने भी मेरा ख्याल नहीं रखा। अरे सदा सुखी रह मेरी बेटी। अब गुड्डी मैं ये चाहता हूँ कि मैं तेरी शादी कर दूँ। तेरी नज़र में कोई अच्छा लड़का है तो मुझे बता देना, मैं उससे तेरा ब्याह कर दूँगा। अरे बाबा जैसा आपको अच्छा लगे, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। हाँ, आपको अगर जो अच्छा लगे आप उससे मेरा ब्याह कर देना, मुझे कोई इतराज़ नहीं, जैसे मेरे बाबा खुश। और अलादीनो सोचता है कि ये मेरी बेटी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बेटियों से बढ़कर मेरी खिदमत कर रही है। और अलादीनो यहाँ पर गुड्डी के साथ बहुत खुशी से रह रहा होता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वकील आता है। अरे क्या ये अलादीनो साहब का घर है? अरे हाँ, ये अलादीनो का घर है, लेकिन तुम कौन हो और मेरे बाबा को कैसे जानते हो? आइए बैठिए यहाँ पर। अरे नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, आप काइंडली उन्हें बुला दीजिए, मुझे उनकी प्रॉपर्टी के कागजात उनके हवाले करने हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या 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 कहा? प्रॉपर्टी के कागजात? अरे बाबा की कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है? क्या बाबा ने कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी? अरे असगर, क्या तुम्हें याद है क्या बाबा ने कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी? ये वकील बाबू बाबा की प्रॉपर्टी देने आए हैं। अरे मुझे तो कोई याद नहीं पड़ रहा, शायद बाबा के पास कहाँ इतने पैसे जो वो कुछ खरीदते। इन वकील बाबू को कुछ गलतफहमी हुई है। अरे लगता है आपके बाबा ने आपको कुछ नहीं बताया। उनके मामू नवाब हिकमत ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी है और ये मैं तमाम कागजात तैयार करके ले आया हूँ। आज से नवाब साहब की तमाम प्रॉपर्टी के मालिक आपके वालिद साहब हैं अलादीनो। तो प्लीज़ आप अलादीनो को बुलवा दीजिए ताकि मैं ये कागजात उनके हवाले कर दूँ। अरे क्या कहा? अरे उनके मामू नवाब हिकमत, अरे वो तो बहुत अरबपति हैं, उनकी तो अरबों की प्रॉपर्टी है। क्या सारी उन्होंने मेरे बाबा के नाम कर दी है? जी हाँ, सारी की सारी ही उन्होंने आपके बाबा के नाम कर दी है। अब बताइए अलादीनो कहाँ है? अरे चलिए मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ आपको। अरे चलो चलो असगर, हम अरबपति बन गए हैं, हमें नवाब हिकमत की करोड़ों की जायदाद मिल गई है, अब से हम गरीब नहीं रहेंगे। और ये कहकर अकबर असगर और वकील को लेकर गुड्डी के घर जाता है। और यहाँ अलादीनो और गुड्डी बैठे हुए होते हैं। अरे बाबा 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 कैसे हैं आप? और यहाँ पर अकबर आकर अपने बाप के पास बैठता है। अरे बाबा चलिए हमारे साथ हमारे घर, हाँ आपके बिना तो हमारा घर सूना हो गया है। अरे हाँ बाबा चलिए चलिए, हम आपको लेने आए हैं। और यहाँ पर अलादीनो के बेटे और बहुएं भी आ जाती हैं। अरे मुझे माफ़ कर दें बाबा, मैंने आपको गलत समझा था, मुझे नहीं पता था कि आप वाकई ही करोड़पति बन चुके हैं। चलिए बाबा प्लीज़ हमारे साथ चलिए। अरे छोटे नवाब कैसे हैं आप? मैं आपकी अमानत ले आया हूँ, मैंने इंतज़ार किया लेकिन आप नहीं आए, तो मैंने आपकी तमाम प्रॉपर्टी आपके नाम मुंतकिल कर दी है। ये लीजिए आपकी तमाम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। और वकील अलादीनो को कागजात दे देता है। अच्छा अब समझ आई। अरे मैं भी तो सोचूं मेरे बेटे और बहू कब से इतने अच्छे हो गए हैं कि यहाँ बूढ़े बाप के पास मिलने आ गए, इतने अरसे से तो इन्हें ख्याल ही नहीं आया। अरे वकील बाबू एक काम और कीजिए, ये तमाम की तम मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अरे मुझे इस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना, अब आप ये प्रॉपर्टी नाम कर दीजिए।
अरे बाबा, ये अच्छा फ़ैसला किया। वाक़ई अब इस उम्र में आप कहाँ प्रॉपर्टी सँभालेंगे। अरे आप ये काम तो मुझे और असगर को दीजिए। क्यों असगर, हम आपकी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से सँभालेंगे। अरे वकील बाबू, आप ये प्रॉपर्टी सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दीजिए मेरी बेटी गुड्डी के नाम। आज से तमाम की तमाम प्रॉपर्टी मेरी बेटी गुड्डी की है और मैं अपनी बेटी गुड्डी के साथ ही रहूँगा। अरे ये कैसे कर सकते हो बाबा, एक अनजान लड़की को आप सारी प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हो। इस पर हमारा हक है, हमें मिलनी चाहिए। अरे शर्म करो शर्म, मैं तो तुम्हारा बाप था, मुझे तुम जानते थे, लेकिन तुमने अपनी बीवी के कहने पर मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, मुझे मारा और घर से निकाला। अरे इसको देखो, अनजान लड़की होने के बावजूद इसने मुझ पे भरोसा किया, मुझ पर एतबार किया, अपने घर लाई, खाना दिया। अगर सोचो गुड्डी नहीं होती तो मैं कहाँ जाता। आज से यही मेरा परिवार है और यही मेरी औलाद है। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्लें भी नहीं देखनी। जाओ, निकलो यहाँ से मेरे घर से अभी के अभी। देखा दोस्तों आपने कि एक अनजान लड़की ने खिदमत की तो उसको उसका सिला भी मिला। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरी कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।